दुनिया के हर कोने में हर पल एक अनदेखी शक्ति हमारे चारों ओर मौजूद है। ऊर्जा। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके मन में उमड़ते विचार, आपके दिल में उठती भावनाएं, यहां तक कि हवा में बहती हल्की सी सांस, सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है। यह ऊर्जा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी खत्म होती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम केवल उसी चीज को आकार दे सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं जो पहले से हमारे आसपास मौजूद है। अगर आप ठहर कर गौर करें तो पाएंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं जो इस धरती पर सांस ले रहा है। आप ऊर्जा का एक अनोखा संग्रह हैं जो एक ऐसे ब्रह्मांड में रहता है जहां हर चीज, हर पत्ता, हर ध्वनि, हर सपना कंपन करने वाली ऊर्जा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो ऊर्जा को भेज सकती है और ग्रहण कर सकती है। आइए इस यात्रा में हम एक साथ समझें कि इस अनमोल ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप अपनी सपनों की जिंदगी कैसे बना सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। महान भारतीय ऋषियों ने सदियों पहले कहा था कि मन की ऊर्जा ही जीवन का असली आधार है। हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या आपका विचार, एक खास आवृत्ति पर कंपन करती है। कुछ भी स्थिर नहीं है। प्राचीन मिस्र के हर्मेटिक दर्शन में इन कंपनों को दर्ज किया गया था। वहां की पुरानी इमारतों पर बने कुछ डिजाइन दरअसल ध्वनि के कंपन पैटर्न थे जो बजाए जाने पर संगीत में बदल जाते थे। आपने 432 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले संगीत के बारे में सुना होगा, जैसे एयूएम का जाप। हर आवृत्ति अपने साथ एक खास ऊर्जा लेकर आती है। मन एक कंपन है, पदार्थ एक कंपन है, बिजली एक कंपन है। यह वही शक्ति है जिसे आप ईश्वर, विश्व चेतना या प्रकृति की अनंत ऊर्जा कह सकते हैं। सारी ताकतें कंपन हैं क्योंकि सब कुछ एक मूल स्रोत से निकलता है और अलग अलग रूप लेता है। जब आप इस सत्य को समझते हैं, इसे अपने दिल से महसूस करते हैं, तो आपके शरीर, मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ऊर्जा न केवल आपको तरोताजा करती है, बल्कि आपको उस रचनात्मक शक्ति से जोड़ती है जो इस ब्रह्मांड को बनाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन में जो उठता है वह शरीर पर एक एहसास बनकर बहता है। ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वह तारा हो, ग्रह हो या इंसान, अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। इन कंपनों की ताकत और गति हर व्यक्ति के अनुभवों, सोच और भावनाओं के हिसाब से बदलती रहती है। हम अपने कंपनों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और बाहरी या आंतरिक ताकतें इन्हें प्रभावित कर सकती हैं। हमारा शरीर एक ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो हमारे मानसिक और शारीरिक कार्यों को संचालित करती है। इसे हम आभा या ऑरा कहते हैं। हमारी हर इंद्रिय, देखना, सुनना, छूना, एक अलग कंपन पैदा करती है। आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद ने सिखाया कि अपनी कंपन और आवृत्ति को बढ़ाना ही हर बीमारी को ठीक करने, समृद्धि पाने और अपने अस्तित्व को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की कुंजी है। उन्होंने कहा था, मैं पूरे ब्रह्मांड से कहता हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही एयूएम हूं। जैसे ही आप इस सत्य को अपने भीतर उतारते हैं, आपकी आवृत्ति ऊंची होने लगती है। मैं हूं का कंपन आपके अंदर गूंजने लगता है और यह आपको ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। यह कंपन आवृत्ति आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने में मदद करती है। यह आपको ऊंची चेतना तक ले जाती है, जहां आप अपनी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। मानव शरीर को एक जटिल क्वांटम यंत्र की तरह देखें। हमारी कोशिकाएं परमाणुओं से बनी हैं और परमाणु संभावना तरंगों से। जो भौतिक पदार्थ हम देखते हैं वह असल में ज्यादातर खाली जगह है जो कंपन ऊर्जा से भरी हुई है। इसलिए हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक जीवंत समूह है। यह ऊर्जा हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। ऊर्जा हमारे होने का मूल आधार है। यह जीवन का सार है। हर अनुभव और हर चीज के पीछे की असली ताकत। अपनी पूरी क्षमता को पाने और एक संपूर्ण सुखी जीवन जीने के लिए इस ऊर्जा को समझना और इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। विचारों की शक्ति का हमारी दुनिया को आकार देने में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय दर्शन में यह एक गहरा और प्राचीन विषय रहा है। हमारे विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो उन अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं जो उनकी आवृत्ति से मेल खाते हैं।
प्रसिद्ध दार्शनिक इम्मानुएल कांत ने भले ही आकर्षण के नियम की बात सीधे न की हो, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारा मन हमारी दुनिया को बनाता है। हमारा मानसिक ढांचा एक लेंस की तरह है जिसके जरिए हम अपने अनुभवों को देखते और समझते हैं। इस तरह हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारतीय और पूर्वी दर्शन भी विचारों की ताकत पर बहुत जोर देते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान गुरुओं ने सिखाया कि सकारात्मक और शांत मन बनाए रखने से हम जीवन की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकते हैं और सकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर खींच सकते हैं। एक प्राचीन कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा स्वभाव बन जाते हैं। अपने स्वभाव पर ध्यान दो, वह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। सकारात्मक विचारों को पोषित करना, चाहे वह ध्यान के जरिए हो, आभार के अभ्यास से हो या पुष्टि अफर्मेशंस से, एक सुखद और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बड़ा कदम है। यह संत ज्ञानेश्वर और कबीर जैसे संतों की शिक्षाओं से मेल खाता है, जिन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन के गहरे अर्थ को समझने पर बल दिया। सकारात्मक विचार चुनना यह दर्शाता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से अपनी दुनिया को आकार दे सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी दुनिया बनेगी। अगर आप एक खास स्तर पर कंपन कर रहे हैं तो आप उन लोगों, चीजों और अनुभवों को अपनी जिंदगी में खींच लाएंगे जो उस कंपन से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई कार चाहते हैं और अपने मन में उसकी साफ तस्वीर बनाते हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं कि वह कार आपके पास होने पर कैसा लगेगा, तो ब्रह्मांड को उस कंपन से मेल खाना होगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास सिर्फ कमी और अभाव देखते हैं तो आप उसी निचले स्तर पर कंपन कर रहे हैं और ब्रह्मांड भी उसी से मेल खाएगा। इसलिए अपनी जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वास्तव में अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं। विचार, भावनाएं और अनुभव अलग अलग कंपन, ऊर्जा या आवृत्तियों के साथ मौजूद हैं। ये ऊर्जा अक्सर शब्दों के रूप में सामने आती है। एक शब्द सोचने या बोलने से एक खास ऊर्जा निकलती है जो चेतना को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, प्रेम शब्द नफरत की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंची आवृत्ति पैदा करता है। शांति शब्द चिंता की तुलना में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। भगवान का नाम जपना, जैसे AUM या अन्य मंत्र, सबसे ऊंची आवृत्तियों में से एक पैदा करता है, जबकि नकारात्मक विचार या शब्द सबसे निचली आवृत्तियों को जन्म देते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और योग दर्शन में भी विचारों और भावनाओं के इन खास कंपनों की बात की गई है। योग में मन की 3 अवस्थाएं, सत्व, रजस और तमस के बीच संतुलन की चर्चा होती है, जो हमारे व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित करती है। सत्व गुण सकारात्मकता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि रजस और तमस क्रमशः गतिविधि और जड़ता से जुड़े हैं। इनका संतुलन हमारे कंपन को निर्धारित करता है। आधुनिक समय में सकारात्मक भावनाओं और ऊंची आवृत्तियों का संबंध अल्बर्ट कामू जैसे दार्शनिकों के विचारों से भी जोड़ा जा सकता है। कामू का मानना था कि जीवन की मुश्किलों के बावजूद हमें अर्थ और खुशी की तलाश करनी चाहिए। सकारात्मक भावनाएं अपनाना एक तरह का विद्रोह है जो हमारे जीवन को आनंद और उद्देश्य से भर देता है। दूसरी ओर नकारात्मक भावनाएं और निचली आवृत्तियां स्टोइक दर्शन, खासकर सेनेका की शिक्षाओं से जुड़ी है। स्टोइक दर्शन मन की शांति और तार्किक सोच पर जोर देता है। सेनेका ने सिखाया कि नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की शांति को भंग करती हैं और हमें शांत और तार्किक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कामू और सेनेका के ये दार्शनिक विचार आज की कंपन और आवृत्ति की अवधारणा के साथ मिलकर एक गहरी समझ देते हैं। यह दिखाता है कि हमारी भावनात्मक स्थिति, हमारी सोच और हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण जीवन की जटिलताओं को समझने और उसे बेहतर बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक डेविड बोहम ने अपने इम्प्लिकेट ऑनऑर्डर सिद्धांत में बताया कि यह दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। जो हमें दिखता है वह एक अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा है। यह विचार कंपन आवृत्तियों के हमारी दुनिया को प्रभावित करने की अवधारणा से मेल खाता है।
मन और शरीर का गहरा संबंध इतिहास में हमेशा से माना गया है। शरीर का स्वास्थ्य ऊंचे कंपन को जगाने और हमारे पूरे अस्तित्व को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन जैसे सात्विक आहार ऊंचे कंपन को पाने में एक जरूरी हिस्सा है। सात्विक भोजन जो ताजा, शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर हो, हमारे शरीर और मन को ऊर्जा देता है। रोजाना व्यायाम जैसे योग या प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखता है और ऊंचे कंपन को बढ़ावा देता है। पर्याप्त नींद और आराम भी ऊंचे कंपन ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। नींद को शरीर का प्राकृतिक चिकित्सक कहा जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है और नई ऊर्जा के साथ तैयार होता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, रेकी और ध्वनि चिकित्सा जैसी विधियां सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करने और रुकावटों को हटाने में मदद करती है। ये प्रथाएं न केवल हमारे मन को शांत करती हैं, बल्कि हमें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। पुष्टि, अफर्मेशंस और ध्यान हमारे अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के शक्तिशाली तरीके हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना यह दोहराना कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं, आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और आपकी कंपन को ऊंचा करता है। प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक शानदार तरीका है। पेड़ों के बीच टहलना, नदी के किनारे बैठना या बस आसमान को निहारना, ये सब आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और आपको ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। अपनी कंपन को बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक सतत प्रक्रिया। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऊर्जा की शक्ति को अपनाने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपकी कंपन को ऊंचा करता है और ज्यादा सकारात्मकता को आकर्षित करता है। दूसरा, जागरूकता के साथ जिएं। वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहें। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाएं। यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। ऐसी जगहों पर जाएं जो आपको सुकून दें। ऐसी चीजें करें जो आपको जीवंत महसूस कराएं। इन कदमों को अपनाकर आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपकी समृद्धि सब कुछ इस ऊर्जा की समझ और इसके सही इस्तेमाल पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको न केवल अपने आप को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि आपको उस अनंत शक्ति से जोड़ती है जो इस ब्रह्मांड का आधार है। इस ऊर्जा को अपनाएं, इसे जिए और अपनी जिंदगी को उसी तरह बनाएं जैसा आपने हमेशा सपना देखा है। यह शक्ति आपके अंदर है और यह आपके इंतजार में है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझ सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।